ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णन् पादन् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम भागवतम कक्षा में सबको स्वागत करते हैं और स्कंद 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 32। आज से ये जो श्लोक है भगवान, मेरा थोड़ा कफ है ना, इसीलिए जो है थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। तो अभी इससे पहले हम श्रवण कर रहे थे देवकी और वासुदेव का जो संवाद, भगवान को जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये श्लोक हम श्रवण किए। क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी ये चीज़ों को देख के आ चुके हैं कि किस हिसाब से भगवान आविर्भाव हुए और भगवान अपना चतुर्भुज स्वरूप में कैसे आए और दर्शन दिए। क्यों? कि वो ये चीज़ को प्रमाण करना चाहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आप कामना किए थे संतान के रूप में। मैं वही सेम पर्सन हूँ, कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। तो इसीलिए वो दिखाए। तो देवकी और वासुदेव जेल के अंदर में हैं, किंतु उन लोगों को सब प्रकार के बंधन में हैं, कड़ी निगरानी में भी हैं। और उसमें वो क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का भक्त
इतना महान होते हैं कि वो नरक में भी हों तो भी भगवान का प्रशंसा करेंगे। ये भगवान की भक्त का महानता यही है। और भगवान भी उसी के साथ ही नरक तक भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाह्य स्थिति कुछ भी हो, भक्त और भगवान का जो संपर्क है वो कभी भी, वो जो आनंद है, वो जो चिन्मय स्थिति है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेल के अंदर का वर्णन है। हम लोग कई एक बार जेल प्रोग्राम में जाते हैं तो ये सुंदर कथाओं को बताते हैं लोगों को। मैं एक बार गया था फिरोजाबाद जेल में, वहाँ पर कुछ नहीं तो 3-4 हज़ार कैदी हैं। हम लोग गए थे तो सबको खोल दिए वो लोग, मतलब बाहर नहीं, उनका एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में जो है ना खोल के बिठा दिया गया सबको। हालांकि वो हरिनाम में बहुत कीर्तन किए, हम लोग किताब भी बांटे, उन लोगों को फ्री में दिया गया, प्रसाद भी लेने के लिए हम लोगों को इच्छा था, किंतु वहाँ कई एक कारणों से जो है ना प्रसाद बाहर से नहीं जाता है, तो सूखा प्रसाद लिए थे, उनके अधिकारियों को दिए। तो हमने वहाँ देखा तो हम ये प्रश्न पूछे, कितने लोग जो है ना आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ये प्रकार का कर्म नहीं किए हो, किंतु आप लोगों को फंसा दिया गया है। काफ़ी लोग हाथ उठाए, लगभग 40% लोग तो हाथ उठा दिए कि जो है ना हम लोग किए नहीं, किंतु हम लोगों को जो है ना ये किया गया। किंतु उन लोगों को समझना चाहिए, अभी इसी जन्म में आंखों में हम देख रहे हैं हो नहीं रहा है, मैं चोरी नहीं किया हूँ, मुझे फंसा दिया गया, कि मैं किसी को कुछ गलत नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे जो है ना जेल में डाल दिया गया। ये शायद भौतिक जगत में, ये जो भौतिक मनुष्यों की स्थिति में हो सकता है, किंतु प्रकृति ये मिस्टेक नहीं करेगा, ना ही भगवान का द्वारा जो ये नियम है वो लोग कोई मिस्टेक करेंगे नहीं। तो जो भी कर्म किया है पिछले जन्म में उसको जो है ना फल भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए शायद इस जन्म में उसको जेल जाना पड़ रहा है। या भले ही लग रहा है कि बिना कारण में कुछ हो रहा है, किंतु उसका कुछ ना कुछ कर्म है, तब उसको जो है ना ये फल भुगतना पड़ रहा है। तो जो भी हो, तो भगवान अभी जेल के अंदर आविर्भाव हो गए हैं, जेल भी पवित्र हो गया है, इसलिए सबको कोशिश करना चाहिए जेल जाने के लिए। यही तो दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यहीं पर मथुरा में ही भगवान जो है ना जेल में जो आविर्भाव हुए थे, उसको सबको दर्शन करने जाना चाहिए। ये नहीं कोशिश करना चाहिए कि भगवान भी जेल में आविर्भाव हुए थे, हम भी हमारा जेनरेशन को जो है ना जेल के अंदर ही बढ़ाएं। तो 32 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्व स्वर्गे भू विष्णु स्वयंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मष त्वमेव पूर्व सर्गे भू वृष्णि स्वयंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मष त्वमेव पूर्व स्वर्गे भू वृष्णि स्वयंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मष। श्री भगवान उवाच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवकी से कहा, त्वम आप एव निसंदेह पूर्व सर्ग पूर्व युग में अभो थी
पृश्नि नामक स्वयंभुव मनु के युग में सती तदा उस समय अयम यह वासुदेव सुतपा नामक प्रजापति अकल्मष निर्मल व्यक्ति। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा की जय। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनु के कल्प में पृश्नि नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतोपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। कृपया आप भी दोहराइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभव मनु के कल्प में पृश्नि नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतोपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उसकी माता नहीं बनी, प्रत्युत वे इसके पूर्व भी उनकी माता थी। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते रहते हैं। इससे पूर्व श्री देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः पृश्नि तथा सुतपा थे। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे अपने सनातन माता पिता का चुनाव करते हैं और वे भी भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यह लीला निरंतर चलती रहती है और इसीलिए यह नित्य लीला कहलाती है। इस तरह यह आश्चर्य या उपहास की बात न थी। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वह निंदनीय है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवद गीता 9.11। श्री भगवान अपने परम भावम के द्वारा अपने भक्त के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भाव शब्द शुद्ध प्रेम की अवस्था का द्योतक है जिसका भौतिक व्यापारों से कोई संबंध नहीं होता। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सब कुछ अपने साथ ही लेके आते हैं। यहाँ पर अपना धाम भी लेके आते हैं, अपना मम्मी पापा भी लेके आते हैं, अपना मित्रों को भी लेके आते हैं खेलने के लिए, सब कुछ। ब्रह्मा जी देख रहे थे ये क्या
जो ग्वालवाल हैं उन लोगों के साथ खेल रहे हैं, उन लोगों का झूठा खा रहे हैं और उन्हीं लोगों को जो है ना कंधे पे लेके घूम रहे हैं। ये कौन सा भगवान है भाई? तो डाउट हुआ ब्रह्मा जी को। उससे पहले तक तो ठीक था, अघासुर को मारना ये वगैरह। उसके बाद में थोड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क आने लगा। भौतिक जगत में हम लोगों का वही स्थिति है। ब्रह्मा तक को भी यदि हम ब्रह्मा भी बन जाए ना, वही भौतिक कलमश हमें ग्रास कर सकता है। इसीलिए जो है ना हम लोग कभी भगवान की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। सिर्फ भगवान ही अपने पोजीशन में रह सकते हैं, क्योंकि उनको भौतिक शक्ति जो है ना उनको कुछ कर नहीं पाएगा। भौतिक शक्ति सदैव उनके पीछे ही रहती है भगवान के। जब सृष्टि करना होता है तो भौतिक शक्ति को जो है ना बुलाया जाता है और भगवान शिव रूप में जाके स्पर्श करके फिर करते हैं। भगवान भी स्पर्श नहीं करते हैं डायरेक्ट। तो ये जो ये भौतिक जगत है, ये सिर्फ जो तटस्थ शक्ति में है, हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोगों को ही ग्रास कर लेता है। जब तक हम कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक ही ये ग्रास कर ही देगा। जब हम भगवत चेतना में रहेंगे, यहाँ एक अंतिम में एक लाइन बोला गया है क्या? मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे। महाजनों से हम लोगों को समझना पड़ेगा। द्वादश महाजन भी हैं, हमारे आचार्य भी हैं, वही लाइन में आते हैं। तो इन लोगों से हम लोगों को समझना पड़ेगा। और भी क्या कहा गया है? जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वह निंदनीय है। आजकल समग्र जगत में जो है ना 99% 99 जगह पे जो है ना कल्पना ही करते रहते हैं। भगवान ये है, भगवान वो, जो मन में आया वही बोलते रहेंगे। तो बड़ा सुंदर एक कथा हम देखे हुए हैं ब्रह्मा विमोहन लीला में। ब्रह्मा जी जैसे ही देखे इस प्रकार का स्थिति है तो ब्रह्मा जी को कन्फ्यूजन हुआ और वो क्या ने गए उनके पास, जाके उनका सब बछड़ा और गोपालकों को सब लेके चले गए। उससे पहले भगवान तो सब जानते हैं। यूजुअली हम कितना जानते, कितना सेट, 2 सेट तैयार किया गया है, यही जानते हैं ना। एक तो ब्रह्मा जी ने चोरी करके ले गए एक सेट को, गाय हुआ और गोवत्स हुआ और गोपालक हुए, एक सेट तो ब्रह्मा जी ले गए और एक सेट जो है ना भगवान अपने से तैयार किया। ये 2 सेट ही जानते हैं ना, किंतु वास्तव में 3 सेट है। पहले से ही भगवान जो है ना इन लोगों को योग माया के द्वारा ढक के रख दिए थे और डुप्लीकेट एक जो है ना तैयार कर दिए थे। ब्रह्मा जी क्या किया, उन लोगों को लेके चले गए, सबको डुप्लीकेट लोगों को लेके चले गए सब। फिर भगवान अपने से जो है ना और एक सेट तैयार कर लिया। भगवान चाहते तो उसको वहीं पर ही समाधान कर सकते थे, किंतु भगवान को अपना भगवत्ता दिखाना था, ऐश्वर्य भाव दिखाना था। यदि भगवान नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन दिखाएगा? हमारा मम्मी पापा ही तो बोलेंगे मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तुम्हारा माता है, और के बाहर के लोग थोड़ी बोलेंगे आके। तो भगवान ही हमें अपने गुण और कर्मों से, जो दिव्य है, आचार्यों के माध्यम से, उन्हीं के अंशों के माध्यम से जो है ना ये सब चीज़ें समझाते हैं हमें। तो भगवान उपस्थित हो गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वासुदेव और देवकी, इनका जो स्थिति है भय का स्थिति है। यहाँ हम श्रवण कर रहे थे, जैसे उनका गुणगान हो रहा था कि किस प्रकार से वो भयभीत थे। आज तक वो इतना भयभीत नहीं थे, क्योंकि भगवान आ गए हैं और भगवान का ये जो स्वरूप देख के
माता ऐसे ही तो संतान के प्रति आसक्त रहते ही हैं, और जिस माता का संतान स्वयं भगवान हो तो उसका तो उसके प्रति लोभ, उसके प्रति जो आसक्त स्वाभाविक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो है ना, कोई प्रिय वस्तु को जैसे छिपाने के लिए जो लोग चाहते हैं, और कंस जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सामने से, तो इसीलिए स्वाभाविक डर पैदा हो जाता है। तो इसीलिए प्रार्थना किए हैं, और भगवान भी ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप जो है ना निडर होके रहो। खास करके भौतिक जगत में भक्तों का जो आश्रय है वो स्वयं भगवान ही है। हमें लगता है कि हमारे पति बचा लेंगे, हमारे पुत्र बचा लेंगे, हमारा जो बॉस है बचा लेंगे, हम जिस ग्रुप के हैं उस ग्रुप का जो है ना मालिक हमें बचा लेंगे, किंवा हम जो है ना जो कमेटी तैयार किए हैं वो कमेटी का बहुत शक्ति है, बचा लिया जाएगा। किंतु वास्तव में ये सब कोई भी हमें सहायता नहीं करेंगे। सिर्फ भगवान ही एकमात्र हैं जो कि जीव को सभी जगहों पे जो है ना सहायता करते हैं, और वो करेंगे। हम अनादि काल से जो है ना एक शरीर से दूसरे एक शरीर को हमारे ग्रहण कर रहे हैं और त्याग रहे हैं, किंतु हमारे साथ कौन रहते हैं? परमात्मा के रूप में सिर्फ भगवान ही रहते हैं, और कोई नहीं रहता है। तो इसीलिए वही भगवान का स्वरूप जब हम क्लियर हो जाते हैं कि सच्चिदानंदमय स्वरूप है, दुभुज वाले मुरली वाले हैं, तब धीरे धीरे हम जो है ना हमारा रिलेशन और डेवलप होता है। तब हम ये भौतिक जगत को छोड़ के फिर भगवान के साथ जो है ना हम चले जाते हैं। हमारा नित्य धाम जहाँ पर है, नित्य घर जहाँ पर है, वहाँ चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर उनको निर्भय भी प्रदान कर रहे हैं और गारंटी भी दे रहे हैं कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके लिए आप लोग तपस्या किए थे। कब तपस्या किए थे? कितना मनु हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं दिन में। रात में तो ऑफिस का काम कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ब्रह्मा जी सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं दिन के टाइम पे ही, तो दिन में ही 14 मनु आते हैं। एक एक मनु का टाइम पीरियड कितना है? 71 चतुर्युग 70। तो इसमें से जो नाम है स्वयंभुव मनु स्वरोचिस उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत मनु, ये वाला जो चल रहा है करंट मनु जो क्या है? वैवस्वत मनु। इसके बाद जो चलेगा सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये मनुओं का पीरियड चलेगा। मेरा मन में कई एक समय प्रश्न ये हो रहा था कि इतने ये भागवतम में नाम भर दिया गया है, इसमें हमें क्या लेन देन ये सब चीज़ों में? किंतु हम इस भौतिक जगत को ही देखेंगे। कौन प्रधानमंत्री बने? यदि कोई प्रधानमंत्री का नया बन रहे हैं तो उनका प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर कौन बना, ये कौन, सब कुछ पूरा एकदम डिटेल लिस्ट आ जाता है पहले उनका नाम का। इस जिला में भी कौन अधिकारी है, कौन एसपी है, कौन एसएसपी है, कौन डीएम है, उसका भी पूरा लिस्ट आ जाता है जैसे ही कोई बदलाव होता है या कुछ होता है। यदि भौतिक जगत में होता है तो ये आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक पूरा ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं उनका नाम तो याद आना स्वाभाविक है। तो ये स्वयंभू मनवंतर में जो स्टार्टिंग वाला मनु जो है, पहला मनु, 14 मनु से पहला मनु वो है, उसी समय से ये लोग तपस्या किए हैं। कौन? वसुदेव और देवकी, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो अभी वैवस्वत मनवंतर में भगवान ने उनको क्या किया? फिर दर्शन दिए। मतलब कितना मनु क्रॉस कर गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 7वां नंबर जो मनु है उस समय 28वां चतुर्युग, उसमें भगवान आते हैं ना, तो उसी समय
फिर इन लोगों का जो है ना दर्शन हुआ। तो भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि आपने जो भी तपस्या किया, आपका इच्छा था कि मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, मैं उसी समय भी चतुर्भुज रूप में आया था और अभी भी आके चतुर्भुज रूप में जो है ना आपको दिखा रहा हूँ कि मैं वही व्यक्तित्व हूँ। तो आप लोग उस मनु के कल्प में पृश्नी नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। प्रजापति मतलब जो प्रजाओं का सृष्टि करने वाले होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं प्रजाओं का सृष्टि करना कितना आनंद का कारण है, बड़ा आनंद मिलता है प्रजा सृष्टि करने में, किंतु उसको पालन कौन करेगा? वो भी तो हम लोगों की जिम्मा सृष्टि किए हो। तो इसलिए सोच समझ के प्रजा सृष्टि करना चाहिए। हम प्रजापति नहीं है, मनुष्य हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उनकी माता नहीं बनी है। भगवान क्लियर बता रहे हैं कि भगवान जो है ना, लोग समझते हैं ना मैं जो है ना भगवान के जो है ना मम्मी बन जाऊंगा, पापा बन जाऊंगा, मैं जो है ना भगवान के सखाएं बन जाऊंगा। नहीं, वो फिक्स लेके आते हैं सपार सद सौदाम से अवतरी। तो वो सब कुछ अपना ही लेके आते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कोई भी राष्ट्र का अधिकारी जब आते हैं, अपना एरोप्लेन लेके आते हैं, अपना गाड़ी भी लेके आते हैं, अपना शराब भी लेके आ जाते हैं खुद पीने के लिए। यहाँ भी नहीं मिलता उन लोगों को। तो वो यदि इतना एक छोटा सा राज्य का या देश का यदि राजा इस प्रकार से हो सकते हैं, तो भगवान काहे के लिए अपना नहीं ला सकते? वो तो सब अपना खुद का ही ले आएंगे। यहाँ तक कि कहाँ पाँव रखेंगे वो भी वो लेके आएंगे, कहाँ पर जो है ना सोएंगे उसको भी लेके आएंगे, सब अपना ही लेके आ जाते हैं। हालांकि वो कि दिव्य स्थिति होता है, ये भौतिक स्थिति के तरह नहीं है। उनका भी शक्ति जो है ना भगवत शक्ति की तरह ही होता है, शक्तिमान होते हैं भगवान के साथ रहते हुए। उन लोगों का भी शक्ति उसी प्रकार के ही होते हैं। तो वे इसके पूर्व भी उसकी माता थी। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता को चुनाव करते रहते हैं। तो वहीं से ही वो क्या करते हैं, माता पिता का चुनाव करते हैं। तो हम लोग इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? हम मम्मी पापा बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई गोपी बनने के लिए कोशिश कर रहा है, अलग अलग भाव में तो भजन कर रहे हैं ना। तो हम लोगों का क्या स्थिति होगा? नित्य स्थिति में तो हम जा नहीं पाएंगे, ये तो 100% श्योर है। किंतु जो नित्य स्थिति में जो हैं उनको हम सहायता कर सकते हैं। यही हम लोगों का स्थिति है। जैसे कि भगवान के कोई गोपी हैं जो कि भगवान के फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, तो यदि कोई गोपी भाव में भजन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उस मूल गोपी को जो है ना सहायता करेंगे, उनके लिए कहाँ से फूल लाना है इस प्रकार से, और वो उसका जो है ना आनंद विधान का वस्तु है। कोई भगवान को जो है ना अपना संतान के रूप में चाहते हैं तो नंद बाबा जसोदा तो बन नहीं पाएंगे, तो उनका सेवक के हिसाब से वो सहायता कर सकते हैं। और वही हम लोगों का स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते रहते हैं। इसके पूर्व भी देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमश पृश्नी तथा सुतपा थे। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे अपने सनातन माता पिता का ही चुनाव करते हैं और वे भी भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि ये जो नित्य स्थिति वाले जो माता पिता हैं या उनके सखाए हैं, तो ये सब भगवान के ही अंश हैं, डायरेक्ट अंश हैं। हम भी डायरेक्ट अंश हैं, किंतु ये लोग जो है ना भगवान की प्रतिविधान करने के लिए ही इस चिन्मय जगत में आविर्भाव हुए हैं। और ये लोग क्या करते हैं, नित्य भगवान के साथ ही रहते हैं। यदि भगवान कोई भौतिक जगत में भी जाते हैं अपना लीला करने के लिए, तो भी ये जो है ना अपना दूसरा स्वरूप में भी भगवान के साथ जाते हैं, भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए। यह लीला निरंतर चलती रहती है और इसीलिए यह नित्य लीला कहलाती है। इस तरह यह आश्चर्य या उपहास की बात न थी।
श्री भगवान ने स्वयं भगवत गीता में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवत गीता का यहाँ पर हम इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कितना सिंपल है भगवत धाम जाना, कितना सिंपल है। हमें जस्ट आत्मसमर्पण करना है, बस आत्मसमर्पण और कुछ नहीं। आत्मसमर्पण किसको करना है? भगवान तो अभी आएंगे नहीं, तो भगवान अपना प्रतिनिधियों को रखे हुए हैं, उनके चरणों में हमें आत्मसमर्पण करना है, बस यही है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि हम जो है ना उन लोगों के साथ जो है ना आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते हैं। हम उनके जो अथॉरिटी हैं उनसे यदि आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते हैं तो उसका ऊपर अथॉरिटी के साथ भी हम आत्मसमर्पण नहीं कर पाएंगे 2 दिन के बाद। फिर धीरे धीरे करके भगवान के साथ भी हम आत्मसमर्पण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान को आत्मसमर्पण करने का जो प्रक्रिया है, अभी जो अथॉरिटी है उनको हम आत्मसमर्पण करें। हम जो है ना कई गलत चीज़ें देखते हैं, अथॉरिटी ये है, अथॉरिटी वो है, क्योंकि हमें जो है ना इंद्रियों भोग का वस्तु हमारे भीतर है। हम कृष्ण को ही डायरेक्ट जो है ना चुनौती दे रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, क्योंकि हम इतना माया का मार खाए हुए हैं कि जो है ना हम उसी के डर से जो है ना अनादि जन्म से जो है ना मरे हुए हैं। हम लोग अनादि जन्म से हम कष्ट भोग रहे हैं। इसीलिए हम लोग को वो ज्ञान तो है जो है ना हमें भौतिक जगत में सुख नहीं मिलेगा और कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। किंतु जब कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रतिनिधि जो है उससे पहले तुम आत्मसमर्पण करो, फिर धीरे धीरे जो है ना तुम अभ्यास करके मेरे प्रति आत्मसमर्पण हो जाएगा। किंतु हम उस चीज़ों को जो है ना ग्रहण करने में राजी नहीं होते हैं। यही हम लोगों का जो है ना भौतिक कलमुश हमारे भीतर जो है ना रहता है। 6वें श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम से अपने अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ने से ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेष तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इस भौतिक जगत से वास्तव में मुक्ति पाना इतना सहज नहीं है। अनादि काल से हम लोग, जीव गोस्वामी एक शब्द यूज कर रहे हैं अनादि, क्योंकि उसमें टाइम का हिसाब नहीं है। अभी टाइम तो यहाँ पर कितना बज रहा है? अभी टाइम 8:45 हुआ। अब जाओ अमेरिका में देखो, अलग टाइम होगा, रात हुआ होगा मुझे लगता है, रात। ये पृथ्वी में ही टाइम चेंज हो गया है। काल कैसे कार्य कर रहा है, पृथ्वी से बाहर जाके देखिए और भी टाइम चेंज हो गया होगा। अभी चंद्र पे जाइए, सूर्य पे जाइए, वहाँ ये सेम प्लानिटरी सिस्टम है किंतु उसमें भी टाइम चेंज है। तो ये भौतिक ब्रह्मांड छोड़ के जब ये ब्रह्मांड छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड जाएंगे उसका तो बात ही छोड़ दो, वो तो टाइम इतना पूरा चेंज हो गया होगी, कल्पना। तो भौतिक जगत छोड़ के चिज जगत में तो टाइम काम ही नहीं करता है। वहाँ घड़ी का बैटरी मिलता है या नहीं पता नहीं, किंतु टाइम ही काम नहीं करता है, काल कार्य ही नहीं करता, दास की तरह पड़ा हुआ है। तो हमें समझ में क्या आएगा? इसलिए जीव गोस्वामी एक शब्द बोले कि अनादि, हम कब से आए हैं कुछ गारंटी नहीं है। कब अनादि काल से हम जो है ना भौतिक ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने में रूप में मिलती है वह आंशिक होती है। जो निराकारवादी जो कोशिश करते हैं ये भौतिक जगत से जो है ना मुक्ति पाने के लिए, फिर भी उनको पूर्ण रूप से जो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे फिर आएंगे, यहाँ पर रिटर्न आएंगे। किंतु भक्तों का कितना सिंपल है, सिर्फ आत्मसमर्पण करना, इतना टेंशन नहीं है। जैसे कि बच्चा, आत्मसमर्पण मतलब ये नहीं कि जो है ना कनपट्टी में जो है ना बंदूक रख लिया जाता है आत्मसमर्पण कर, ये नहीं है। हमारा जो है ना चेतना को चेंज करना है। जस्ट जैसे कि छोटा सा बच्चा जानता है कि मेरा लालन पालन करने के लिए मेरे पिता है। जब उसका पिता खत्म हो जाता है तब से ही उसका दुख शुरू हो जाता है। हमें बस वही चीज़ों को जस्ट देखना है कि जो है ना भगवान को उसी हिसाब से हमें आत्मसमर्पण करना है। करने से हमारा सब प्रकार का समस्या समाधान हो जाएगा। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर
भगवत धाम को प्राप्त करता है और इसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता है। कितना सिंपल है, सिर्फ भगवान को जानना है। दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म और कर्म भगवान का दिव्य है। हमें कौन बताएंगे? आचार्य लोग बताएंगे। आचार्य लोग के मतलब प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ठीक है जाओ साधना करो, मंगलारती जाओ, भक्तों का सेवा करो, प्रसाद सेवन करो, बस ये सिंपल प्रक्रिया दिए हैं। हमें बस इसको करना है और कुछ नहीं। इसको करने के लिए भी जो है ना हजारों क्वेश्चन आ जाते हैं दिमाग में। आता है नहीं आता है? या सिर्फ मेरा ही आता है या आप लोगों को भी आता है? ये भौतिक जगत इतना भयानक है कि हम जितना भी कोशिश करें मन के अंदर जो है ना कलमश तैयार हो ही जाता है। और यही जो है ना आत्मसमर्पण करने के लिए जो है ना बाधा उत्पन्न करता है, जो कि भौतिक जगत में जो है ना अभी तो मनुष्य शरीर मिला है, साधु संग मिला है, सब कुछ मिला हुआ है, अभी क्या गारंटी मरने के बाद क्या मिलेगा? तो इसीलिए जो है ना हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु इतना एक कृपा करो ये भौतिक जगत ये शरीर छोड़ने से पहले भक्त लोगों के साथ रहूं और हरिनाम करके जो है ना भौतिक जगत छोड़ के मैं जो है ना अपने चरणों में चला जाऊं। ये हम लोगों का प्रार्थना होनी चाहिए। नहीं तो कोई गारंटी नहीं इसके बाद जो है ना कब मिलेंगे, और वो चैतन्य महाप्रभु के पीरियड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का तो एकदम ये तो गोल्डन पीरियड बोला जाता है, जो कृष्ण प्रेम जो देने के लिए जो पूरा एकदम ओरिजिनल फॉर्म है चैतन्य महाप्रभु का, ये जो टाइम है, ये जो मतलब कभी कभी सोचा जाता है कि ये जो संगति से यदि इनके बाहर चला जाए, कोई गलती हो जाए तो क्या नहीं होगा, मतलब भय उत्पन्न हो जाता है। यही भय हालांकि सहायता करेगा हमें भक्ति में रहने के लिए, क्योंकि यही साधु संग, ये भागवत अध्ययन, ये प्रसाद सेवन एक दिव्य भाव है, ये दिव्यता है। कभी कोई सोचेगा जी देखेगा हमारा इतिहास क्या था और अब हम कहाँ पर हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा मैं सही है गलत बोल रहा हूँ आप, ठीक है ना। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य लागू होते हैं। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उससे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम इस भौतिक जगत में हमारे लिए बड़ा आसान है भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके चले जाना। आत्मसमर्पण है, इसीलिए देवकी और वासुदेव जेल के अंदर हैं, फिर भी भगवान आए उनको दर्शन देने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि जो है ना मैं वही सेम व्यक्तित्व हूँ जो कि आप लोग आशा किए हो, जो कि आप लोग जिनको इतना साल तक तपस्या किए हैं। तो यहाँ पर भगवान की जन्म और कर्म के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कि हम देखें कि जो कोई समझते हैं तो उनको ये भौतिक जगत और बंधन में गिरना नहीं पड़ेगा, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं अवजानंती मांग मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो लोग जो है ना भगवान को उपस्थित रहते हुए भी वो लोग जो है ना भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। कई एक जगह पे चैलेंज ये होता है कि तुम भगवान दिखा सकते हो कि हाँ तुम स्वीकार कर सकते हो क्या, ये एक पॉइंट आएगा तुम स्वीकार कर सकते हो कि ये भगवान है, नहीं तुम दिखाओ ना, तो हमारे सामने तो खड़े गोविंदम आदि पुरुषम हम बोल रहे हैं हर रोज, ये सामने ही तो बड़े इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, तो उसको तो स्वीकार नहीं कर रहे हो, और सामने क्या आएंगे, वही तो स्वयं है, और क्या सामने आने का मतलब क्या, मतलब हम इसको विश्वास नहीं कर रहे। यही है हम लोग जो षोडश उपाचार में सेवा पूजा कर रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं, जो भी हमारा अच्छा हुआ या बुरा हुआ हम प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको तो हम विश्वास कर रहे हैं, तब तो जाके बोल रहे हैं, और भगवान क्या निकल के आ जाएंगे क्या। इसीलिए जो है ना जीव को भगवान के प्रति जब आत्मसमर्पण करना है आचार्यों के लाइन में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मनमानी हम कुछ कर लेंगे तो हम लोगों को जो है ना ये प्रक्रिया समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे बताया गया है, हम जैसे फिर से दोहराएंगे, मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधाम को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। यदि हम कल्पना जल्पना से समझेंगे सो विल फेल, हम लोग जो है ना पूरा एकदम जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे।
सक्सेस इन द सेंस जीव का सक्सेस क्या है? भगवत प्राप्ति या भौतिक जगत से मुक्ति पाके जो है ना भगवान की सेवा में जाना, इसको ही सक्सेस माना जाता है। और अभी करोड़ों रुपया मिला है, 50 करोड़ और मिल जाएगा, उसको थोड़ी सक्सेस कहा जाएगा। वो तो कोई ना कोई शरीर में मिलता ही रहेगा। किंतु जीव का जो ओरिजिनल सक्सेस ये है कि जो है ना वो कैसे भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करे। और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण मतलब उनके जो सेवक हैं, उनके जो अपना जन हैं, उनके प्रति आत्मसमर्पण करना। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के बाद जो गुरु परंपरा जो आए, फिर जो है ना अभी हमारे गुरु यहाँ हैं नहीं, किंतु उनके प्रतिनिधि लोग जो है ना, टेम्पल प्रेसिडेंट है, मैनेजमेंट है, उनके प्रति आत्मसमर्पण करना। वो जो निर्देश देते हैं हमें सेवा करना, अभी बोला जाता है कि जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करो, तो हमें दौड़ के चले जाना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा के लिए। तो अभी हम चिंता करेंगे ठंड में जाऊं नहीं जाऊं, कहाँ व्यवस्था मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है हमें अथॉरिटी को संतुष्टि जब करेंगे, धीरे धीरे जो है ना वो कृष्ण की संतुष्टि का कारण बनेंगे और हमारे भौतिक जगत से आसान हो जाएगा, भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए, भगवान को समझने के लिए, और हमारा जीवन को भी पूर्ण तरह चिन्मय तो प्राप्ति करके जो है ना भगवत सेवा में जाने के लिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न और कमेंट कुछ है तो आप बोलिए। ये जो ब्रह्मा जी ये गाय बालक किया है ना, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं, आप भागवती 10वें स्कंद में पढ़िएगा। तो उसके बाद जब लेके गए, फिर उनको रिटर्न देना पड़ा, फिर ब्रह्मा जी को नाक रगड़ना पड़ा था, फिर जो है ना मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा बोले, फिर जो है ना फिर चैतन्य लीला में वो फिर जो है ना हरिदास होके बन के आए, ये अपराध के कारण से। एक बार इंद्र भी इस प्रकार का गलती किए थे, भगवान को चैलेंज देने वाला गलती, किंतु इंद्र के ऊपर तो भगवान थोड़ा संतुष्ट थे, क्योंकि एटलीस्ट सब लोग जो है ना इकट्ठे हुए थे, गोप गोपी गाय सब लोग एक जन इकट्ठे हुए थे। जब हम देखते हैं बारिश वगैरह आ जाता है या कुछ हो जाता है तो घर में जो है ना सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, सब लोग खुश होते हैं। सब लोग जब घर से जब निकल जाएंगे आज थोड़ी अच्छा लगेगा। तो ब्रह्मा जी क्या कि भगवान के सब लोगों को लेके चले गए, तो भगवान बड़ा क्रोधित हो गए। तो इसलिए जो है ना ब्रह्मा जी को जो है ना उनका फल भुगतना पड़ा था। तो उनको समझ में आया था उनका स्थिति क्या है, तो ये फिर रियलाइज हुआ, फिर ये जो रिटर्न किए थे सबको। काफ़ी लंबा स्टोरी है, आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा प्रभुपाद जी का। ठीक है, यहीं हम विश्राम देते हैं। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण ग्रंथ की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम